अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहसिन मिल्लत मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह शेख मोहसिन अली नजफी कुद्दस सिर्रह के दर्जात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा। अबू हाशिम जाफरी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। ये हजरत जाफर तैयार की औलाद में से थे, इसलिए इनको जाफरी कहा जाता है। इनकी कब्र तेहरान में है। ये कहते हैं, जब मैं इमाम हादी की खिदमत में हाजिर हुआ तो इमाम हादी ने मुझसे हिंदी जबान से गुफ्तगू की। माशाअल्लाह। मुझे ये जबान समझ नहीं आ रही थी तो मैंने मौला की खिदमत में अर्ज किया, मुझे ये जबान नहीं आती। तो मौला ने कहा, मैं तुम्हें अभी तमाम जबानों का माहिर बना देता हूँ। मौला ने एक संगरेजा उठाया, अपने मुंह में रखा और चूसने लगे। तो इसके बाद इस संगरेजा को मुझे दिया और फरमाया, इस संगरेजा को अपने मुंह में रखो और चूसो। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं, मैंने जब इस अंग्रेजों को अपने मुंह में रखा और चूसने लगा, जब मैंने इसको बाहर निकाला तो मैं 73 जबानों का माहिर बन चुका था। मुझे जबान न बोलने में दिक्कत हुई, न समझने में दिक्कत हुई। बस वो हस्ती जिसका लुआब दहन चूसने से आदमी 73 जबानों का माहिर बन जाता है, उसे इमाम हादी कहते हैं। दो जुमले मुसीबत के पढ़ूंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 7 साल में 7 बार जहर दिया गया। हर बार के जहर के बाद इलाज तो हो गया, मगर जहर के असरात बदन में रहे। आखिरी मर्तबा जो जहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दी गई, उस जहर का नाम जहरे हलाहिल था। इस जहर के 5 खवास थे। पहली खासियत ये थी, अगर ये किसी दरिया पे डाली जाती तो सारे आबी जानवर मर जाते। दूसरी खासियत ये थी कि अगर किसी जमीन पर गिराते तो जमीन से हो जाती और फट जाती। तीसरी खासियत ये थी, अगर ये जहर बहुत गर्म थी। चौथी खासियत ये थी, इंसान को कत्ल करने के लिए जहर देने की जरूरत न थी, बल्कि इसके बू सूंघते ही आदमी मर जाता। पांचवी खासियत ये थी, अगर ये किसी धात पर डाली जाती तो उसमें सुराख कर देती। हाय मौला